नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा की यमुनानगर जिले के सबीलपुर गांव में। यहां रहती हैं बहन मीनाक्षी जी अपने परिवार के साथ। परिवार में मीनाक्षी जी और उनकी 2 बेटियां हैं। मीनाक्षी जी के पति का निधन हो चुका है। मीनाक्षी जी वृद्ध हैं, जिसके चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। साथ ही उनकी दोनों बेटियां अभी छोटी हैं। परिवार का मकान भी गिर गया है, जिसके कारण उन्हें रहने और जीवन यापन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी और परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। मैं आकाश और आज मैं मौजूद हूं हरियाणा के जिला यमुनानगर के सबीलपुर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंची है। और संत रामपाल जी महाराज जी निरंतर ऐसे समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई और वो अन्नपूर्णा मुहिम आज लाखों परिवारों का सहारा बन चुकी है। उनके जो भोजन है उस अन्नपूर्णा मुहिम से ही चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं सबीलपुर जिला यमुनानगर में। आप देख सकते हैं मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट का यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है। आज 1 मई 2026 है और सबीलपुर में हम मौजूद हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप एक और बैनर देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस परिवार तक राहत सामग्री लेकर जाते हुए आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने सेवा भाव यहाँ पर दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ही शिक्षाओं पर चल रहे हैं और उस परिवार तक राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। मौजूद हैं इस समय हम मीनाक्षी जी के परिवार में। दर्शकों, इनके ऊपर दुखों का एक कहर टूट पड़ा था। इनका जो घर था वो ढह गया था किसी कारण से, और अभी आप देख सकते हैं ये उनका घर है और यहाँ पर वो रहते हैं। ये उनका जो है मुख्य द्वार है, किस तरह से इसकी हालत हो रखी है। और अभी हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हालत जो है सही नहीं है। नीचे आप देख रहे हैं कि कच्चा यहाँ पर है और मलबा पड़ा हुआ है, और सामने देखेंगे कि ईंटें पड़ी हुई हैं। इनके जो मकान टूटा था उसकी ईंटें यहाँ पर ये हैं। और काफी ही गंभीर स्थिति परिवार की इस समय है। कुछ भी नहीं है परिवार के पास। यहाँ पर अभी परिवार जो है इस कमरे में गुजर बसर कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। ये इसकी छत है। छत हालांकि पक्की है पर काफी जर्जर स्थिति में है। यहाँ पर भी जो है ये दरारें आई हुई है छत में, और ये इनका वॉशरूम है यहाँ पर। और वॉशरूम का दरवाजा भी थोड़ा जर्जर स्थिति में है। और
हालत घर की अगर कहें तो खराब है काफ़ी। ये अभी अंदर की तरफ आएँगे तो अंदर की तरफ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमरा दिखेगा, जिसमें ये परिवार सिर्फ़ और सिर्फ़ रहता है, इसी में खाना बनाता है, इसी में जो है एक सिलाई की मशीन हमें नज़र आ रही है वो रखी हुई है और इसी के अंदर जो है सारी गतिविधियाँ ये परिवार करता है और यही कमरा इस परिवार का पूरा घर है। छत आप देख सकते हैं, छत ठीक है, साइड से दीवारें भी सही हालत में हैं, परंतु सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कमरे में नीचे भी आप देखेंगे, नीचे भी फर्श जो है वो सही है, कहीं-कहीं से टूटा हुआ है और काफ़ी ठीक हालत है, ठीक-ठाक और यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार किस तरह से खाना बनाता है। यहाँ पर ये उसके रसोई है, रसोई कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर और उनके खाद्य सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं और इधर आप देखेंगे ये किसी और का है, परिवार सिर्फ़ यहीं-यहीं तक रहता है। और ये इधर इनका रसोई का ही सामान रखा हुआ है और बेड और रसोई ही यहाँ पर मौजूद है। ये बेड है, आप देख सकते हैं बेड के नीचे बेड भी सही हालत में नहीं है, जर्जर अवस्था इसकी भी हो रही है और एक अलमारी टाइप इधर बना हुआ है, छोटी-सी अलमारी है जिसके अंदर ये परिवार जो है अपना सामान रखता होगा और इस परिवार का यही आशियाना है और यहाँ पर जो है एक फ़ोटो लगाई गई है अशोक वर्मा जी जो इस परिवार के मुखिया थे। कुछ समय पहले इनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक आने से जो है इनकी डेथ हुई है। ये उस परिवार का बाथरूम है, यहाँ पर आप देखेंगे इस बाथरूम में भी स्थिति थोड़ी ऐसी ही है और दरवाज़ा भी इसका जर्जर ही है और छत आप देखेंगे तो छत में इसकी दरारें आई हुई हैं, साइडों में जो है दीवार से ये छत अलग हो रखी है। बस ये कमरा छोटा-सा और ये ही यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि ये जो स्विच बोर्ड है वो किस तरह से टूटा हुआ है और इसमें करंट लगने का खतरा दर्शकों बना रहता है और यहाँ पर एक छोटा-सा वॉश बेसिन लगा हुआ है और ये परिवार इसी के अंदर जो है अपना गुज़ारा कर रहा है, इसी से अपना सब कुछ कर रहा है। अलावा यहाँ पर पहले कभी जो है इनकी जो ये ज़मीन है, इस समय यहाँ पर जो है ये पूरी ज़मीन इन्हीं की है, परंतु यहाँ पर इनका कभी घर हुआ करता था और वो किसी कारण से ढह गया और ये परिवार अब बिना घर के है। तो आइए बात करते हैं। दर्शकों मौजूद हैं हम इस समय मीनाक्षी जी के परिवार में, यहाँ पर जो है परिवार बैठा हुआ है और ये परिवार है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की सारी राहत सामग्री यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं पूरे का पूरे यहाँ पर राहत सामग्री है। संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा का एक बैनर लगा हुआ है और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम शिष्य मौजूद हैं जो इस राहत सामग्री को इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। तो आइए जायजा लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मीनाक्षी है जी। जी कितने सदस्य हैं परिवार में? हम 3 है जी। 3 सदस्य कौन-कौन? 2 लड़कियाँ, 1 मैं हूँ जी। अच्छा, दोनों की शादी कर दी जी अच्छा। और हमारे पापा इसके पूरे हो गए थे जी, जी, जी। अटैक पड़े थे जिसको, बीमार हो गया था जी। फिर मैं फिरी अस्पताल में तो उसको 6 बजे अटैक हो गया था जी। हम ऐसे ही करते हैं जी, प्रार्थना करते हैं जी कि हम परेशान हो गए जी, भूखे पानी हो गए जी। हमने कोई साधन नहीं मिला जी, हम दिहाड़ी मेहनत करते हैं जी। दिहाड़ी मेहनत करी हमने, फिर गुजारा करते हैं जी हम। ये प्रार्थना करते हैं जी, गुरु जी ने आपको राशन भेज दिया जी, इसलिए हमको कहते हैं जी कि हमारे मकान मकान मत करें, हमारे मकान को तैयार करें। जी दर्शकों जैसा कि दुखी के आँखों में ही आँसू आते हैं, जो ज़रूरतमंद है उसी की आँखों में आँसू आते हैं। ये माताजी भी रो रही हैं। जी माताजी इस समय कौन है कमाने वाला? कमाने वाला कोई नहीं जी, सिर्फ ये पेंशन में गुजारा करती हूँ जी। अब लड़की भी तकड़ी होगी जी, अब इनकी भी फिक्र है, मकान की भी फिक्र है जी और कमाने वाला कोई नहीं जी, मेरे साथ कोई लग नहीं रहा जी। इसीलिए जी हम कहते हैं जी मेरा गुजारा हो जाता है, हो जो कि मैं बहुत दुखी हूँ जी, इसलिए मैं परेशान होती हूँ जी, मैं याद करके रोती हूँ जी। मेरे कोई भी नहीं है मेरे साथ,
रहने वाला जी जी। जी, अब तो मालिक हैं, अब तो संत रामपाल जी महाराज आपके साथ हैं। हाँ जी। हाँ जी, हम तो माता जी बताइए कि अब तक आपका गुजारा कैसे चलता था? गुजारा मिहनत करती थी जी, डैडी मिहनत करती थी जब गुजारा करूँ थी जी। अब मैं रामपाल जी ने, गुरु महाराज ने राशन भेज दिया जी, इस करके खुश हूँ जी मैं। बड़ी खुश हूँ मैं जी। मकान मैं यूँ मकान जरूरी, मेरा मकान भी पूरा कर दो जी, मैं खुश हो जाती हूँ जी। फिर मैं रामपाल गुरु जी के पास आऊँगी कल को, इसीलिए प्रार्थना करूँगी जी। मेरे को और बताएंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ जी। जी। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी राहत सामग्री भेज दी है आप तक, तो कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? अब महसूस करते हैं जी कि अच्छा जी, कि मैं अब मजदूरी नहीं कर सकती थी, इसलिए आपका धन्यवाद जी, राशन भेज दिया, अब मैं खुश हो जी, गई। धन्यवाद तो संत रामपाल जी का ही है, हाँ उन्होंने जी, भेजा है। नहीं रामपाल का धन्यवाद करती हूँ जी कि गुरु जी महाराज ने अब राशन दे दिया, अब मैं खुश हो गई। जी, आप आज से पहले आपने किसी ऐसे संत को देखा जो इस तरह से मदद करने आया हो? ना जी, आज मैंने कदी नहीं देखा था जी, अब देखा जी कि मेरी मदद करी है जी, राशन भेजे रामपाल गुरु जी ने। अब मैं बहुत खुश हो गई जी कि मेरी तमन्ना पूरी हो गई जी। अभी है मकान की और पूरी हो जाएगी जी, इसलिए प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज ने आपका धन्यवाद कि गुरु जी ने अपना राशन दे दिया, इस करके मैं खुश हो गई जी। क्या लगता है अब आपको आपका गुजारा कैसे चलेगा? गुजारा कैसे चलेगा महाराज जी, गुजारा गुरु महाराज रामपाल जी, गुरु महाराज जी अब पूरी करेंगे मेरी। इसीलिए मैं बहुत खुशी हूँ जी कि मैं आपका राशन घर आ गया, इस करके हम खुश हो गए जी। जी, पहले आपको ज़िंदगी की दौड़ में रोज़ दौड़ना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था, रोज़ की रोटी कमानी पड़ती थी, कैसे-कैसे करके आप कमाते थे, आपके हस्बैंड भी नहीं हैं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी दुखियों का सहारा बनकर आपके घर उतरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहते हैं जी महाराज जी, हमने वो बहुत भाग दौड़ करते थे, अब उन्हें गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ था जी। अब रामपाल गुरु महाराज ने राशन दे दिया, हम खुश हो गए जी। धन्यवाद जी। हाँ, बेटा क्या नाम है आपका? सुमन जी। अच्छा, क्या करते हो बेटा? कुछ भी घर पर रहते हैं। अच्छा, घर पे काम करते हो। हाँ जी। अच्छा, तो एक और यहाँ पर इनकी बेटी है, उनसे भी जानते हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? प्राची। जी, आप क्या करते हो? स्टडी करती हूँ, +2 में हूँ। अच्छा, आप +2 में जाते हो। जी। तो स्टडी में किसी तरह की बाधा आ रही हो? नहीं जी, अभी तो कोई नहीं। जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर मदद भेज दी, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमारा साथ दिया, इतनी मतलब राशन भेजा हमें बहुत अच्छा लगा। बस मेरा गुरुजी से यही निवेदन है कि हमारा घर भी जल्दी से बनवा दिया जाए, ताकि हम अच्छे से रह पाएँ। घर की समस्या है। घर की समस्या है बस। जी, प्राची जी बताइए कि क्या कुछ घटना घटी थी? ये घटना हुई थी कि जैसे मेरे पापा कमाते थे, मतलब जब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो नहीं रहे, अब तो कोई भी नहीं है कमाने वाला। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज ही इनका सहारा बनकर उतरे हैं। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से एक बार जान लेते हैं। जी सर, नमस्कार। अच्छा साहिब जी, जी, आपका परिचय? मोहनदास। जी सर, इस परिवार के लिए आज राहत सामग्री पहुँची है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब जी के अवतार हैं और परमात्मा को सभी बच्चे जो हैं वो प्यारे होते हैं, और हमारे सतगुरुदेव जी बहुत ही दयालु हैं और किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। एक बार परमात्मा जी ने अखबार में एक कटिंग देखी और उसमें देखा कि एक परिवार, एक भाई जो है अपने बच्चों को जहर देकर पानी में डूबकर, नहर में डूबकर मर गया।
वहाँ से हमारे सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, और जिस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, ये नारा दिया सतगुरुदेव जी ने। और हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो भी भूखा परिवार होता है उस तक हमारे सतगुरुदेव जी किसी न किसी तरह पहुंच जाते हैं। जैसे आज इस परिवार के पास आए ग्राम सवील पर, जिला यमुनानगर में, फेसबुक के द्वारा या कोई अन्य कोई भाई इनको बता देता है, तो उसके तहत इस परिवारों का पता लग जाता है। और ये प्रार्थना हमारे सतगुरुदेव जी के चरणों में जाती है। तुरंत प्रभाव से हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश आते हैं, उस परिवार को अभी यह राशन सामग्री देकर आओ। तो हम आज हमारे सतगुरुदेव जी द्वारा लिया गया ये परिवार गोद लिया गया है। आज इसके पास ये राशन सामग्री लेकर आए हैं, जो कि मजबूर था। ये बहन गांव में थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, बुजुर्ग है और बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसे बेसहारा परिवारों के लिए सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत हम यहाँ आए। जी, आपने सर्वे किया था तो इस परिवार की क्या स्थिति है, आप बताएंगे? देखिए, जब हम यहाँ आए तो पता लगा कि इस बहन की 4 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी हो गई है और 2 बेटियां, एक बेटी बड़ी 12वीं क्लास में पढ़ती है और एक छोटी एक लड़की है, वो थोड़ा दिमागी तौर पर कमजोर है। और ये माई जवान बच्चे हैं, इनकी देखभाल भी करती है, किराए पे पड़ोस में ही किराए पे मकान में रहती है। इनका ये मकान गिर गया था। किराए का मकान है अभी? जी हाँ, ये एक पड़ोस में ही किसी मकान में किराए पर रहती हैं। इनके पति की लगभग 6 महीने पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तो ये गांव में, ऐसे गांव में रहती हैं, यहाँ पर ज़्यादा काम धंधा नहीं, जैसे कोई फैक्ट्री या अन्य कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो उस कारण से यह मीनाक्षी बहन जी गांव में झाड़ू पोछा लगाकर थोड़ा बहुत अपना राशन का, घर का गुजारा चला लेती थी। और इनकी कुछ थोड़ी बहुत पेंशन आती है, 3200 रुपये के आसपास। तो इन्होंने, जब हमने सर्वे किया तो इन्होंने सारी बात बताई और हमने वो सारी बात सतगुरुदेव जी के चरणों में रखी। हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश है कि तुरंत प्रभाव से इस परिवार को राशन सामग्री मुहैया कराई जाए। और आज हम इसीलिए सबिलपुर गांव में मीनाक्षी बहन जी के घर पर ये राशन सामग्री लेकर आए। जी, क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हो, एक बार दिखाएंगे? हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा अग्नि चाय है, सूखा दूध पाउडर है, 1 लीटर सरसों का तेल है, अचार है, दलिया है, बेसन है, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली है, चना दाल है, काले चने हैं, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, 1 किलो टाटा साल्ट नमक है, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, 2 टिक्की साबुन नहाने की, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ है, और ये 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है। रसोई का सारा सामान आपने इस परिवार की मदद के लिए पहुंचा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इस परिवार की एक डिमांड है कि मकान भी इनको जरूरत है मकान की, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो हमारे सतगुरुदेव स्वयं कबीर साहब जी के अवतार हैं और हमारे सतगुरुदेव जी के चरणों में हम इस परिवार की स्थिति सारी जो है परमात्मा जी के चरणों में भेजेंगे। और सतगुरुदेव जी के जैसे ही आदेश होंगे हम आगे वही बात फिर आपको बता पाएंगे। जैसे इनके मकान नहीं है तो इस मकान के बारे में हम सतगुरुदेव जी के को अवगत कराएंगे। जैसे परमात्मा जी के आदेश हैं वो देखते हैं। वैसे हमारे दोस्त गुरुदेव जी ने अभी ग्राम बैंडी में, बिलासपुर के पास और मारवा में मकान बनाए हैं। तो वही सेम स्थिति इस परिवार की है। तो हम अपने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे, जो सतगुरुदेव जी के आदेश होंगे देखते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई जाएगी, उनका जो भी आदेश रहेगा वो उसके अनुसार कार्य करेंगे। इस परिवार से एक बार और जान लेते हैं कि कैसा महसूस कर पा रहे हैं अब। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आजीवन के लिए आपकी मदद कर दी है। जब तक आपको जरूरत है, तो कैसा लग रहा है आपको? खुश हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? हम खुश हैं जी, रामपाल जी महाराज जी ने हाथ जोड़ते हैं जी की प्रार्थना। अब हम
खुश हो गए जी, राशन मिल आया हमारे को। अब हमें मकान की जरूरत है फिर। अभी हम किराए के मकान में हम किराए के मकान में रहते हैं कि हम क्या पता कब छुटवा दे हमारे से पास मकान, कब हम कहाँ जाएंगे। अब यही चिंता है कि हमारे पास एक मकान और पा सको। महाराज जी आपका धन्यवाद जी। दर्शकों, इस परिवार के पास मकान नहीं है, किराए के मकान में ये परिवार रहता है इस समय, और कब मकान छिनवा लिया जाए इन्हें नहीं पता, और इनके पास कोई भी आशियाना नहीं है। ये थोड़ी सी ज़मीन है इनके पास जिसमें इनका पहले मकान था जो गिर गया था, और यही एक केवल इनका सहारा है। दर्शकों, मौजूद हैं हमारे पास हमारे साथ पड़ोसी जिन्होंने इस परिवार को बहुत ही करीब से जाना है, करीब से पहचाना है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? गीता। जी। हाँ जी। जी क्या हालत थी, क्या थी इस परिवार की हालत बताइए? इनकी बहुत ही बुरी हालत थी। जैसे बारिश आ जाती थी, इनके घर चूते थे और एक दिन तो मतलब इनकी छत ही ढह गई थी। पानी ज़्यादा आ गया था इधर और तब से इनके बुरे हालात हो गए थे। कुछ ताऊ की डेथ हो गई थी। ताऊ के जाने के बाद तो और भी दिक्कत आ गई, कोई कमाने वाला नहीं रहा। तो इन्होंने कुछ सोचा अपने लिए कि भी क्या किया जाए। तो इन्होंने संत रामपाल जी का नाम लिया, उन्होंने इनको गोद लिया कि भई ये हमारी फैमिली बन गए। तो इन्होंने संत रामपाल जी ने इनके लिए महीने का राशन भेजा है और जैसे इसमें सब कुछ है, किट है। तो उस हिसाब से इनके पास जब राशन खत्म हो जाएगा तो इनको और भी राशन मिलेगा, दोबारा आए महीने का मिलेगा। मतलब ये है कि और जो भी इनकी दुख तकलीफ है वो सब मतलब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। इनका घर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं वो। हाँ जी। जी। आपको लगता है कि इस परिवार को इस किट की ज़रूरत है? हाँ जी, बिल्कुल है। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, इनको सब चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ जी, जब तक इनकी छोटे वाली गुड़िया पढ़ाई-लिखाई करके अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती, तब तक इनको ना ज़रूरत है। जी। जी, आपने कभी ऐसा कोई संत देखा है जो घर-घर जाकर मदद करता हो? हमने नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं देखा जी। हमने पहली बार अपनी ज़िंदगी में यही देखा। माँगने वाले देखे हैं, देने वाले नहीं देखे। हाँ जी। हाँ जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, थैंक यू जी। दर्शकों, एक बार और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। सत साहब जी। जी, आपका परिचय? नाम बलजीत दास है मेरा। संत रामपाल जी का दास हूँ मैं। ठीक है। जी, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार तक पहुँचे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो आज पूरे विश्व में फैल रही है। इसके अलावा और क्या-क्या मुहिम क्या-क्या समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रही हैं? सतगुरु महाराज तो बहुत कुछ कर रहे हैं जी। ऐसा गुरु तो ऐसा सत तो दुनिया में है भी नहीं। जो अभी जितने संत सब ले देंदे ही कोई नहीं, ये सबको दे रहे। इन्होंने बाढ़ आएगी पंजाब में 450 को वहाँ मदद करी, पाइप दिए, मोटरें दी, 20-20 हॉर्स पावर तक की मोटरें दी। जी, हरियाणा, पंजाब हरियाणा में 750 गौ दी, इन्होंने मदद दी। फिर 83 गौवां राजस्थान में दी, 38 गौवां यूपी में मदद दी। ऐसी सब कुछ दिया। अब दिल्ली में 23 गौ में दी। इतनी मदद ये कर रहे, बिना दहेज के शादियां करवा रहे, नशा मुक्त हिंदुस्तान कर रहे। ये तो बहुत कुछ कर रहे। ऐसा संत तो भगवान ही होता है। हम इस संत को, गुरु जी को भगवान के रूप से देखते हैं। आई भगवान ये कबीर साहब के अवतार है। जी, इस परिवार को आज से इस संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज इन्होंने गुरु जी ने इनको गोद लिया। जब तक इनमें कोई परवश नहीं होता, करने खाने जोगा नहीं होता, तब तक इनकी दवा बुट्टी भी सारा गुरु जी खर्चा देंगे। और ये मुहिम राशन के भी सब कुछ देंगे, इनका लत्ता कपड़े तक भी देंगे। हाँ जी, मतलब जिस भी तरह से इनको ज़रूरत होगी ये सब मदद देंगे, हर एक तरह की मदद देंगे। जी, जैसे इनको किसी भी सामान की ज़रूरत है, वो कैसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे? कैसे? हम इनको फोन नंबर दे के जाएंगे या हमारे से फोन संपर्क करेंगे। हम ऐसे बताएंगे भैया हमारा राशन खत्म है गया, हमारे पास लत्ता कपड़ा नहीं आया, हम बीमार हैं, हम इनकी मदद करने फौरन आ जाएंगे। ठीक है। अगर इनको कुछ मँगवाना है, तो वो बस आपको सीधा कॉन्टैक्ट करेंगे? कांटेक्ट करो। हाँ जी, धन्यवाद। सत साहब। दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानते हैं कि इस मुहिम का जो है रिकॉर्ड वो कैसे मेंटेन करते हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी। जी, मोहन जी बताइए किस तरह से जो है इस मुहिम का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो? हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये
हम इस परिवार को रजिस्टर देकर जाएंगे, जिसमें जो आज खाद्य सामग्री दी गई है वह क्रमवार सिर इसमें नोट करके लिख कर दी है। और जब भी हम अगले बार ये राशन सामग्री लेके आएंगे तो वो तारीख और सामान सहित ये लिस्ट में इसमें लिखकर ये रजिस्टर जो है इस परिवार को देकर जाते हैं। और हम कॉन्टैक्ट नंबर देके जाते हैं अपना। तो ये जब भी ये राशन सामग्री खत्म होगी तो ये 2 दिन पहले ये उन नंबरों पे संपर्क करेंगे और हम सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार तुरंत ये राहत सामग्री, ये जो भी खाद्य सामग्री जो इनके जरूरत का सामान होगा वो लेकर यहाँ पहुंचाएंगे। जी, एक तरह से इनका राशन कार्ड बन गया। जी हाँ, सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये ऐसे ही ये जब भी दूसरी, तीसरी, चौथी किट आएगी तो इसी प्रकार इसको लिखकर इस रजिस्टर को इनको दे दिया जाता है। धन्यवाद सर। सर साहब जी। स्वार्थ दर्शकों, आज के समय में हर कोई देखता है, पर संत बिना स्वार्थ के जो मदद करे उसे ही भगवान कहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ही इस परिवार के लिए भगवान बनकर उतरे हैं। तो दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसे परिवारों से, आपको मिलवाते रहेंगे। तो इजाजत दीजिए, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब